आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर इसको क्वेश्चन को देखा जाए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो अपने आप में ये क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ना छोड़ें, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग करें ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रहे। क्वेश्चन को देखेगा वहाँ पे कहे भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे क्वेश्चन तो खत्म कर देंगे 1 मिनट के काम है गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंडों में क्वेश्चन करना मेरे भाई और ऐसा-ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ता है बच्चा मेरे दोस्त। बात में आप बिलीव करिए इस टाइप का क्वेश्चन ना वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, नहीं बनाता है वो लोग। तो ध्यान में रखना मेरे भाई। अपने पास में क्या दिया है तो देखना है कि कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे दोस्त, कोई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप समझने वाली बात है, बात समझना है कि अपने पास में क्या है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कहोगे कि यहाँ पे जो सर ए का मान जो है अपना 2 है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बी का मान बोलोगे यहाँ पे 1 है। बी का मान कैसे निकाला जाता है तो देखो भाई, एक यहाँ पे बी मतलब ये अपना ए हो गया, यहाँ बी हो गया, अपना यहाँ पे सी हो गया। मतलब एक्स का कोफिशिएंट वो बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो अपना ए, अचर में रहेगा वो सी। तो यहाँ पे सी का मान निकलता है मेरे भाई। सी का मान कितना है तो बोलोगे माइनस में 6 सर। सी का मान कितना तो माइनस में 6। अब कहोगे कि अपने को चाहिए क्या, हम लोग को मिलना, हम लोग निकालना क्या चाह रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बोल रहा है निकालने के लिए। आपको क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप करेंगे क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एक फार्मूला याद रखना मेरे भाई। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको हवा में उड़ा दीजिएगा, कहीं पे दिक्कत होने की बात चांस नहीं है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे दोस्त, बोलना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। बस ये फॉर्मूला एक याद रखना मेरे भाई और कहीं दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अगर हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पे माइनस बी बटे ए होता है और माइनस बी बटे जब से बी बटे वन ना मेरे भाई तो माइनस में 1 ए ले लेंगे। बोलोगे सर यह कहाँ से आप ला लिए, अगर ये कहाँ से ला लिए तो अगर हम बोले यहाँ पे 2 तो 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बटे ए। अगर बोले माइनस में 6 बटे 2, अगर हम बोले कि यह वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे तो आप बोलोगे कि ऐसे कैसे सर, बस ऐसे कैसे अपने मन से। अरे भाई कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब यह है अपना मेरे भाई कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। हम कुछ नहीं किए, बस इस पे धरे माइनस। देखो यहाँ पे बी है, बी के जगह पे क्या है 1 तो 1 पहले ऑलरेडी माइनस था, माइनस ए के जगह पे क्या है अपना 2। अभी देखो तो नहीं आया मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया माइनस 1/2 आया। वही तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए हैं, माइनस 1/2 किए भाई। ऊपर में स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया और कुछ किए नहीं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ भाई। यहाँ पे 2 to 2 गुना गुना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कोई घबराने की बात नहीं है। अब बोलोगे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो कहेंगे सी बटे ए होता है सर, द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़े थे, बहुपद में भी सब चीज को देखें। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बोला सी का मान कितना है तो बोलोगे कि यहाँ पे माइनस में 6 और ए का मान अपना कितना होता है यहाँ पे बोलोगे कि 2। सर कुछ नहीं है, यही तो वैल्यू है और यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, यहाँ पे धरे हैं। यहाँ पे देख लीजिए माइनस 6/2 लिए हैं, क्यों, क्योंकि देखो अल्फा इंटू बीटा का मान वही है तो आया है ना। ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एक तरीका है निकालने का। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब बिहार बोर्ड में देखते हैं तो छोड़ देते होंगे मेरे दोस्त। जब सीख जाएंगे आप तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बोलोगे भाई हम सीखे हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर इसके बेस पे भी रहेगा तो क्वेश्चन को क्या करोगे खलास कर दो, खत्म कर दोगे मेरे भाई, कहीं पे दिक्कत होने की बात नहीं है। अब क्या होना है तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, एक का स्क्वायर करोगे तो एक बोलोगे माइनस का सर, माइनस गया खत्म, स्क्वायर होता है तो। दो का स्क्वायर करोगे तो 4, यहाँ पे बोलोगे माइनस। अब बोलोगे माइनस गुना माइनस तो कहोगे प्लस, दो गुना कहेंगे, अच्छा यहाँ पे तो बोलोगे दो है यहाँ पे सर, यहाँ पे अपना क्या है दो, तो ये दो दो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऑलरेडी बचेगा क्या तो बोलोगे 6 बचेगा सर, कुछ नहीं नीचे में तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो मेरे भाई और इसका आंसर प्राप्त करो। देखो यहाँ से 1 गुना 1 करेंगे तो 1, इधर से करोगे 6 गुना 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 24 अपना, और एलसीएम कितना हो जाएगा 1 और 4 का लेंगे तो 4। मतलब ये आ गया मेरे भाई। अगर जब इसका आंसर देखा जाए तो 1 और 24 को जोड़ेंगे तो 25, 25/4। अब ढूंढेंगे आंसर मेरे भाई कहाँ पे है 25/4, ऑप्शन में देखेंगे। ए फॉर एप्पल में देखते हैं माइनस से 25/4 नो होगा, नहीं होगा मेरे भाई, यह नहीं होगा। बी नंबर में अगर देखा जाए तो 4/25 से हमको चाहिए 25/4 भाई, ये नहीं होगा गया। 23/4 यहाँ पे देखा जाए 23/4 नो नो भाई, ये गलत गलत। अगर डी का मान देखा जाए तो 25/4, यहाँ भी 25/4, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना करेक्ट। अगर इस तरीका से आप अगर सवाल करते हैं मेरे भाई, गलत होने के चांस बहुत कम रहेगा मेरे दोस्त, बहुत कम रहेगा, है कि नहीं। तो बोलिए बताइएगा आप, अगर वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई।
है कि नहीं? अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट भी करना है और बताना भी